हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब जो आज के इस सेशन के अंदर हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा कि गिवन मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम मैक्स टू मैक्स कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकता है। इस टॉपिक का नाम है कोवैलेंसी। देखो, जब हम कोवैलेंसी की बात करते हैं तो कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इसका ये मतलब होता है इट्स द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स formed by an atom। एक गिवन मॉलिक्यूल में एक एटम जितने भी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स को क्या कर रहा होगा, फॉर्म कर रहा होगा, उससे हम उस एटम की कोवैलेंसी कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट या इसके एक्साइटेड स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब हम उस एलिमेंट की क्या कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। तो एक एटम के एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये उतने ही बॉन्ड्स को क्या करेगा, फॉर्म। अब कभी कोवैलेंसी इसके बराबर, इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होगी, इनसे ज्यादा भी होगी। ये डिपेंड करता है क्या उस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है या नहीं है। तो दूसरी चीज, जब आप कोवैलेंसी की बात करते हो, कोवैलेंसी यहाँ पे क्या है, इट इज द नंबर ऑफ unpaired electrons present in an atom, ठीक है, in its ground state और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो एक एटम के ग्राउंड स्टेट या उसके एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उससे हम उस एटम की क्या कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। तो एक एटम के ग्राउंड स्टेट या इसके एक्साइटेड स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे हम उस एटम की क्या कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। तो ध्यान दो, मान लो आपके पास पहला एलिमेंट है, लेट्स सपोज बोरॉन। देखो बेटा, हम जानते हैं बोरॉन की जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो वो होती है 2s2, राइट, 2s2 2p1। अगर आप ध्यान से देखोगे, बता बोरॉन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक। तो हम ये बताएंगे कि ग्राउंड स्टेट के अंदर बोरॉन की जो कोवैलेंसी होगी, बताइए कोवैलेंसी कितनी होगी, 1, ठीक है। लेकिन आप जानते हो इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल है। एक्साइटेड स्टेट कैसे, तो देखो हम क्या करेंगे, 2s से एक इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे 2p में, भेज दोगे। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एक्साइटेशन। तो जैसे आप इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो बता एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसके पास क्या होंगे, हाँ, इसके पास अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो एक होगा 2s में और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, 2p में। तो कहने का मतलब ये है कि एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन की कोवैलेंसी कितनी होगी, हाँ, एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी 3 है। तो दैट मीन्स अगर मैं न्यूट्रल बोरॉन की बात करूं, न्यूट्रल बोरॉन जनरली 3 बॉन्ड्स बना पाता है। कितने बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, तो वैकेंट ऑर्बिटल का यूज करके ये क्या कर सकता है, ये 4th बॉन्ड भी बना पाएगा। और जब ये 4th बॉन्ड बना पाएगा, कैसे बना पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और जब ये 4th बॉन्ड को बनाने के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जो इसका 4th बॉन्ड होगा, बताओ वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाँ, वो इसका एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम न्यूट्रल बोरॉन की बात करेंगे, बताओ न्यूट्रल बोरॉन कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, न्यूट्रल बोरॉन जनरली विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स क्यों बनाएगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट इट कैन ऑल्सो फॉर्म 4th बॉन्ड। क्या ये 4th बॉन्ड बना सकता है, ऑब्वियसली बना सकता है। तो मतलब ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है 3 से लेकर 4 तक, ठीक है। ऑल्सो फॉर्म 4th बॉन्ड कैसे बनाएगा, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड इन दैट केस इट विल बी ए। तो जो इसका 4th बॉन्ड होगा, बताइए इसका कौन सा बॉन्ड होगा, ये इसका डेटिव बॉन्ड होगा, जिसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हो। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये इस वैकेंट ऑर्बिटल का यूज करके किसी और स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, खुद लिविस एसिड की तरह काम करेगा, और जिसकी वजह से इसका 4th बॉन्ड होगा, बताओ वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो इसका एक डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एटम की ग्राउंड स्टेट है,
उसके एक्साइटेड स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे हम उस एटम की क्या कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। आगे बढ़ो। बोरॉन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है, बताओ बोरॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, कार्बन। ठीक है, बोरॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है कार्बन। देखो कार्बन की जब हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बताओ वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपको पता है कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 और इसकी 2p सबशेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन की जो कोवैलेंसी होगी, बताइए कोवैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन बेटा जब आप कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो बता एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन हम 2p में भेज देते हैं ना। तो एक्साइटेड स्टेट में अब कार्बन के पास टोटल आएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 2s के अंदर होगा 1 और 2p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर हम कार्बन की कोवैलेंसी की बात करेंगे तो बताओ यहां पे कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है, 4। बताओ क्या कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं है ना। तो दैट मीन्स कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। ये 4 से ज्यादा बॉन्ड्स को फॉर्म नहीं कर सकते, हाँ 4 से कम बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकता है, लेकिन उस केस में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन 4 से ज्यादा बॉन्ड से कभी भी नहीं बनाएगा, ये अपनी कोवैलेंसी को कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो कहने का मतलब अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो आप याद रखना कार्बन कैन ओनली फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड्स, एंड इट विल नॉट एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी। ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये थी अबाउट कार्बन। ठीक है, अब देखो कार्बन के ग्रुप का एक एलिमेंट होता है सिलिकॉन, होता है। जब आप सिलिकॉन की बेटा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, बता वो क्या होती है, हाँ वो होती है 3s2 3p2 3s2 3p2। ये 3s में 2 और ये 3p सबशेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो आप सिलिकॉन की थर्ड शेल में एंटर कर चुके हो। कहने से थर्ड शेल में 3 सबशेल्स होंगे, तो कहने का मतलब सिलिकॉन के पास 3d भी होगा, लेकिन इसका 3d क्या होगा, इसका 3d होगा वैकेंट होगा। तो अगर आप सिलिकॉन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखोगे तो बताओ ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कहने का मतलब ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2। लेकिन इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है कैसे, जब आप 3s से एक इलेक्ट्रॉन को भेजोगे 3p में। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन को भेज दोगे तो देखो ये 3s है, ये क्या है, ये इसका 3p ऑर्बिटल कहलाएगा, और 3p के बाद ये क्या है, ये इसका 3d ऑर्बिटल होगा। दिस इज 3s, ये 3p है, ये 3d है। तो 3s में 1, अब 3p में कितने आएंगे, 3। तो कहने का मतलब ये है कि एक्साइटेड स्टेट में इसके पास कोवैलेंसी कितनी है, 4। लेकिन ध्यान दो, चूंकि सिलिकॉन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास क्या होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल। दैट मींस सिलिकॉन क्या कर सकता है, ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल का यूज करके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा किसी और स्पीशीज से, तो कहने का मतलब ये अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, सो अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे तो याद रखना ड्यू टू द presence of vacant 3d ऑर्बिटल। सिलिकॉन के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, जबकि कार्बन के पास नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। वैकेंट d ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स, इट कैन एक्सेप्ट, ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम अदर स्पीशीज
ये दूसरे स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर उसको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। हेंस सिलिकॉन कैन इंक्रीज इट्स कोवैलेंसी। तो ये अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा इंक्रीज कर सकता है क्योंकि किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने बात की अबाउट बोरोन, फिर आपने कार्बन की कोवैलेंसी देखी जो हमेशा 4 रहती है, 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा। सिलिकॉन की कोवैलेंसी होती है 4, लेकिन ये 4 से ज्यादा बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि इसके 3D सीरीज से बिलोंग करते, सॉरी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो आसानी से वैकेंट डी ऑर्बिटल को काम में लाकर अपनी कोवैलेंसी को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, चलिए, कार्बन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन। जब आप नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, बताओ नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हाँ, आप जानते हो ये होती है 2s2 2p3, 2s2 2p3, 2s2 और 2p में कितने होते हैं? 3। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो चूंकि ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बताओ नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी? 3। जरा ध्यान से देखो, क्या नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है? नो, नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। आप सेकंड शेल में जा चुके हो, सेकंड शेल में सिर्फ 2 ही सबशेल है, 2s और 2p, आप 2 ही सबशेल को एक्सेस में ला सकते हो। क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब हम ये बता सकते हैं, जो नाइट्रोजन होगा, न्यूट्रल नाइट्रोजन, याद रखना, न्यूट्रल नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स। ये मैक्स टू मैक्स कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 3 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि इसकी कोवैलेंसी 3 होती है। बट इफ रिक्वायर्ड it can also form 4th bond। ये 4th bond भी बना सकता है। ठीक है, कैसे बनाएगा? by donating its electron pair। ठीक है, by donating its electron pair, and in that case it will be a, जो इसका 4th बॉन्ड होगा, बताइए कौन सा बॉन्ड होगा? हाँ, ये इसका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इट विल बी ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास न्यूट्रल नाइट्रोजन है, वो 3 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है, या तो 3 सिंगल बॉन्ड से 1 ट्रिपल बॉन्ड, या 1 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके बनाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो ये अपनी कोवैलेंसी को 3 से लेकर 4 तक एक्सटेंड कर सकता है। ये 4th बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। कैसे रखता है? जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो उस केस में जो उसका 4th बॉन्ड होगा, बताइए इसका कौन सा बॉन्ड होगा? इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नाइट्रोजन के ग्रुप का एक एलिमेंट होता है फास्फोरस। फास्फोरस की जब आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो, बताओ वो क्या होगी? हाँ, वो होगी 3s2 3p3, 3s2 3p3। चूंकि थर्ड पीरियड शेल में हो आप, फास्फोरस 3rd पीरियड का एलिमेंट है, आप 3rd शेल में जा चुके हो, तो इसके पास 3d भी होगा, लेकिन वो 3d क्या होगा? हाँ, वो 3d होगा वैकेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी की बात करेंगे, बताओ ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी है? ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी 3 है। लेकिन चूंकि यहां पे फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, तो बेटा यहां पे क्या होगा? इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल होगी, जबकि नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं थी क्योंकि उसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं था। तो जब आप 3s से 1 इलेक्ट्रॉन को किस में भेजोगे? 3d में। अब इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनकर आएगी? हाँ, इसके पास 3s में अब होगा 1 इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली इसी तरह से 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। और बताओ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3d में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रेजेंट। तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात
बात करेंगे, बता एक्साइटेड स्टेट में नाइट फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी है 5। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 थी, लेकिन फास्फोरस की जो कोवैलेंसी होती है एक्साइटेड स्टेट में वो कितनी होती है 5। इसीलिए फास्फोरस क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, ये अपनी कोवैलेंसी को 5 से ज्यादा भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसीलिए आप याद रखना कि जो PCl5 होता है, PCl5 फॉर्म हो जाता है, बट NCl5 डज नॉट फॉर्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रीजन क्योंकि PCl5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस है, वो मैक्स टू मैक्स 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि नाइट्रोजन मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। नाइट्रोजन कभी भी 5th बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर सकता है। सो नाइट्रोजन NCl5 डज नॉट फॉर्म। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते, लाइक दैट ऑफ फास्फोरस, जैसे फास्फोरस के पास होते, और नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल क्यों अवेलेबल नहीं होते? क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये याद रखना, दिस is due to the absence of vacant d orbitals in किस में? हाँ, आप जानते हो नाइट्रोजन में। ठीक है, so it will not increase इट्स कोवैलेंसी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो याद रखोगे, इसीलिए PCl5 एग्जिस्ट करता है, जबकि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये फॉर्म ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट ऑक्सीजन। राइट, जरा ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाँ, आप जानते हो ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2, और सॉरी इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2, 2s2, 2p4, 2s2, 2p4, 1 2 3 4। जरा ध्यान से देखो, बताओ ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन के पास कितने एनपी इलेक्ट्रॉन्स है? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होगी? 2। क्या ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नो। दैट मीन्स ऑक्सीजन के पास एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, ना नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, ना ऑक्सीजन की, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, न्यूट्रल ऑक्सीजन कैन फॉर्म, ये ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड्स बना सकता है? कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, बट इफ रिक्वायर्ड, अगर इसको कभी जरूरत पड़ी तो ये तीसरा बॉन्ड भी बना सकता है। इफ रिक्वायर्ड इट कैन फॉर्म 3rd बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, कैसे? बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। जब ये अपने ही इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा, मतलब जब ये लिव्स बेस की तरह काम करेगा। सो इन दैट केस जो इसका 3rd बॉन्ड होगा, इन दैट केस इट विल फॉर्म, बता इसका जो तीसरा बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? हाँ, ये एक डेटिव बॉन्ड होगा। डेटिव बॉन्ड का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास न्यूट्रल ऑक्सीजन होगा, वो 2 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है, या तो एक डबल बॉन्ड या 2 सिंगल बॉन्ड्स, लेकिन वो 2 से लेकर 3 तक अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, और जैसे वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, उस केस में जो उसका 3rd बॉन्ड होगा, बताइए इसका कौन सा बॉन्ड होगा? डेटिव बॉन्ड। एग्जैक्टली इसी तरह से आगे बढ़ो। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास है सल्फर। देखो, सल्फर और ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेम फैमिली, दैट्स ग्रुप 16, जिनको आप चाल्कोजेंस बोलते हो। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर के होते 3s में 2, 3p में कितने होते हैं? हाँ, 3p में होते हैं 4, 1 2 3 4। चूंकि सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास क्या होगा? हाँ, इसके पास 3d भी होगा, लेकिन बताओ 3d क्या होगा? वैकेंट। तो ग्राउंड स्टेट में अगर आप बात करोगे तो ग्राउंड स्टेट के अंदर सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है?
इसकी कोवेलेंसी 2 है, मतलब ग्राउंड स्टेट में सल्फर 2 बॉन्ड्स बना सकता है। लेकिन चूंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते तो दैट मींस सल्फर की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। और याद रखना सल्फर की 2 एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होती है, एक होती है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट और दूसरी होती है एक्साइटेड स्टेट सेकंड। तो अगर मैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की बात करूं तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में क्या होगा, 3p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। जैसे आप 3p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेजोगे तो इसके पास क्या आएगा, 3s में 1, 3s में 2, राइट। अब 3p में कितने रहेंगे, ध्यान से देखो, 3p में रहेंगे 3 और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा अपनी अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर। तो ये है 3d और ये है इसका 3p। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में अगर मैं सल्फर की कोवेलेंसी की बात करूं तो बता इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 4, क्योंकि अब एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये 2 बॉन्ड्स भी बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बनाने की भी कैपेसिटी रखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्साइटेड स्टेट सेकंड की बात करूं, ES2, एक्साइटेड स्टेट सेकंड में क्या होगा, हाँ एक्साइटेड स्टेट सेकंड में 3s का एक और इलेक्ट्रॉन हम भेज देंगे, कहां पे, 3d में। तो देखो ये रहा 3s में अब एक इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब बताओ 3d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3d में अब आएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये और ये। तो 3d। अब अगर आप एक्साइटेड स्टेट सेकंड की बात करोगे, बता एक्साइटेड स्टेट सेकंड के अंदर सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक्साइटेड स्टेट सेकंड के अंदर इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, हाँ इसकी कोवेलेंसी होगी 6। लेकिन ये 6 से ज्यादा भी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। रीजन क्या है, रीजन है इसके पास है वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि ये थर्ड पेयर से बिलोंग करता है। तो सल्फर की कोवेलेंसी 2 भी होती है, सल्फर की कोवेलेंसी 4 भी होती है, सल्फर की कोवेलेंसी 6 भी होती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम फ्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करेंगे, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, देखो आपको पता है फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, याद रखना फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म 1 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इनकी कोवेलेंसी 1 होती है, ये मैक्स टू मैक्स एक ही सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन हमेशा 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 सराउंडिंग एटम की तरह एक्ट करते हैं, ये कभी भी सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं करेंगे। दैट इज वाई फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन ऑलवेज एक्ट एज सराउंडिंग एटम। कहने का मतलब यह है कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब होता है गिवन मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म कर रहा है। फिर हमने देखा एक एलिमेंट की अगर आपको कोवेलेंसी बतानी होगी तो उसके लिए आपने देखा कि एक एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट है, उसके एक्साइटेड स्टेट में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उससे हम उस एलिमेंट की क्या कहते हैं, कोवेलेंसी। उसके बाद आपने देख डिफरेंट एटम्स की कोवेलेंसी आपने देखी ग्राउंड स्टेट में कैसे, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक लास्ट में एक पॉइंट याद रखना, वो एलिमेंट्स जो थर्ड पीरियड या उससे नीचे बिलोंग करते हैं, द एलिमेंट्स which belongs to थर्ड पीरियड और बिलो, जो एलिमेंट्स थर्ड पीरियड है उससे नीचे वाले पीरियड से क्या कर रहे हैं, बिलोंग, कैन इंक्रीज देयर कोवैलेंसी। ये वाले एलिमेंट्स अपनी कोवैलेंसी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल्स ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो पॉइंट यही है, अगर कोई एलिमेंट थर्ड या उससे नीचे वाले पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो ऐसे एलिमेंट्स अपनी कोवैलेंसी को नॉर्मल के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स के पास होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे।